हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं सिगफ्राइड सेसून की लिखी पोयम ग्लोरी ऑफ विमेन। दोस्तों, ये एक स्कैथिंग पोयम है। स्कैथिंग पोयम जिसमें किसी को बुरा भला कहा जाता है। यहाँ पे वो खास तौर पे उन औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आदमियों को एनकरेज करती है युद्ध लड़ने के लिए और हीरो बनने के लिए। वो कहते हैं कि वो नहीं जानती कि इस हीरोगिरी के अंदर कोई ऑनर नहीं है। वो चाहती हैं उन्हें एंगेज होते हुए देखना वॉयलेंस में, बट वो नहीं जानती कि वॉर का हॉरर क्या होता है। ये जो औरतों की बात है इस तरीके से करना, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल यूजलेस है, बहुत ही बुरा है और बहुत ही खतरनाक है। यदि ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये इस पोएम की समरी है कि पैट्रियटिज्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर और विजय के नाम पर, जीत के नाम पर इस तरह की जो हरकतें हैं महिलाओं की, वो टॉक्सिक है और बिल्कुल खोखली है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि सोल्जर्स कितनी बुरी मौत मरते हैं, बिना किसी ऑनर के, बिना किसी ग्लोरी के। तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। अब हम इसका बढ़िया से डिटेल्ड एनालिसिस आपको देंगे। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। पहले एक ऑक्टेट है जिसमें टोटल 8 लाइनें हैं और फिर एक सेस्टेट है जिसमें 6 लाइनें हैं। सबसे पहले हम ऑक्टेट के बारे में बात करेंगे, लाइंस 1 to 8 से, जो शुरू होती हैं, यू लव अस व्हेन वी आर हीरोज, होम ऑन लीव। तुम हमें प्यार करती हो जब हम हीरो होते हैं, घर से हम जुदा होते हैं। इस तरीके से ये स्टैंजा शुरू होता है। तो किसी भी सोनेट के अंदर जो ऑक्टेट होता है, पहली 8 लाइनें होती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम को बताया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और फिर जो अगला सेस्टेट होता है उसमें उसका कुछ सॉल्यूशन बताया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि औरतें ये समझ नहीं रही हैं कि वॉर कितनी खतरनाक चीज़ है। वो वॉर को रोमांटिसाइज कर रही हैं। भाई, उन्हें ऐसा लगता है कि सोल्जर्स का जाना घरों से बड़ी कोई फन वाली चीज़ है, और ऐसे ही जो मर्द हैं जो जा रहे हैं युद्ध के लिए, यही लायक हैं प्यार के और वर्शिप करने के। उनके जो डेकोरेशंस हैं, जो उनके मेडल हैं, वो ही प्यार करने योग्य हैं। वो इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हैं कि कितनी भयानक संभावनाएं हैं, उनकी इंजरीज हो सकती हैं, उन्हें कितनी भयंकर चोट लग सकती हैं, वो कितनी बुरी तरीके से मर सकती हैं। ये औरतें गिल्टी हैं कि वो ऐसा ड्रीम देखती हैं जिसमें कि हीरोगिरी की कहानियां हैं, ब्रेवरी की कहानियां हैं। और इनसे सबसे बुरी बात यही है कि उन्हें ये पता भी नहीं है कि वॉर में कितनी डिसग्रेसफुली मौत होती है। अब हम देखेंगे सेस्टेट, जो लाइन्स हैं 9 to 14, जो शुरू होता है, यू कैन बिलीव दैट ब्रिटिश ट्रूप्स रिटायर व्हेन हेल्स लास्ट हॉरर ब्रेक्स देम एंड दे रन। तुम बिलीव भी नहीं कर सकती हो कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो कैसे रिटायर होते हैं, कैसे नर्क का भयानक हॉरर उन्हें तोड़ देता है और वो भागते हैं। तो इस सेकंड पार्ट में वो वॉर की रियलिटी बता रहे हैं और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि औरतें समझ ही नहीं पाती इस बात को। वो ये समझ ही नहीं पाती कि किस तरीके से बैटल को छोड़कर रिट्रीट होना पड़ता है, भागना पड़ता है। क्या वो ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हीरो की मौत मरे? ये मौत कोई हीरो की मौत नहीं होती। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि किस हद तक वायलेंस होती है वहां पर, और उन सैनिकों की क्या मिजरी होती है, वो किस तरीके से भागते हैं और कैसे उनकी भयानक कॉर्पसेस को, लाशों को कुचला जाता है। ये लाशें ब्लड से भर जाती हैं। ये मौत बिल्कुल अपोजिट है जिस तरह की मौत को औरतें इमेजिन करती हैं ब्रेवरी के नाम पर। कि वो इमेजिन करती हैं कि उनके हीरो वापस घर पे सेफली आ जाएंगे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है।
तो ये जो हमारा सेस्टेट है इसके अंदर जो लास्ट की 3 लाइन्स हैं वहाँ पे वो औरतों का अटेंशन लेकर आते हैं जर्मनी की तरफ, कि जर्मनी के जो बेटे थे यानी जर्मनी के जो सैनिक थे वो भी बेचारे विक्टिम बने थे इसी ब्रूटलिटी के, इसी क्रूरता के। और जर्मन माएँ सपने देख रही थी आग के पास में बैठकर। वो सॉक्स बुन रही हैं अपने बेटे को भेजने के लिए, और वो ये सोच रही हैं कि वो अपना रोल अदा कर रही हैं, अपना वो एक तरीके से हेल्प कर रही हैं। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि उनका बेटा किस क्रूअलिटी से गुजर रहा है और ये वॉर कितनी भयानक है। कैसे उसका चेहरा मिट्टी के अंदर गहरा डीपर ट्रोड किया गया है, मतलब रौंद दिया गया है। यहाँ डीपर पे बड़ा जोर है। ये बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ किस तरीके से वेस्ट होती है वॉर में, हीरोइज्म के नाम पर, ब्रेवरी के नाम पर, करेज के नाम पर, जिसको कि महिलाएं बड़ा ही ग्लोरियस समझती हैं। सो इस पोयम की थीम क्या है? पेट्रियाटिक जिंगोइज्म, यानी कि जंग जो युद्ध है उसको ग्लोरीफाई करना। जबकि एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि युद्ध बहुत ही हॉरिफाइंग है और यूजलेस है, युद्ध नहीं होने चाहिए। इसके जो राइटर हैं सैसून, वो खुद भी एक सोल्जर थे और वो अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, कैसे लोगों को परसुएड किया जा रहा था कि वो वॉर के लिए ज्वाइन करें, और ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। जो आदमी रिलक्टेंट थे लड़ने के लिए उनको भी भेजा गया, और यदि वो नहीं जा रहे थे तो उन्हें हीरो नहीं माना गया, उन्हें कमज़ोर माना गया, उन्हें बुरा कहा गया। साथ ही इस पोयम में सैसून का हमें कंपैशन भी दिखता है उन आदमियों के प्रति जो इस युद्ध में बचे, और औरतों की हिपोक्रेसी, पाखंड को भी उन्होंने उजागर किया है, उन औरतों के पाखंड को जिन्होंने अपने मर्दों को वॉर में भेजा। उन्होंने इस बात की केयर नहीं करी कि उनके साथ वहां क्या होगा। सोनेट्स आमतौर पे तो लव पोएम्स होती हैं, पर यहां पर एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया है। यहां पर एक बिल्कुल एक अलग टाइप की थीम इसमें यूज में ली गई है। सैसून इस पोएम के अंदर डायरेक्टली औरतों से बात कर रहे हैं, पर वो यहां प्यार के बारे में बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ उन मर्दों के साथ जिन्हें जबरदस्ती भेजा गया। इस पोएम के अंदर हमें आयम्बिक पेंटामीटर देखने को मिला। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो आयरनी हमें देखने को मिल रही है कि बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है। कहाँ ग्लोरी की बात है और कहाँ बिल्कुल उनके बुरे हालात हैं सोल्जर्स के। हमें एलिट्रेशन देखने को मिला, बार बार पहला अक्षर रिपीट हुआ है, जैसे ब्लाइंड विद ब्लड आया था तो बी बी रिपीट हो रहा है। हेल्स लास्ट हॉरर, यहाँ एच एच रिपीट हो रहा है। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या फीडबैक है। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर के टॉपिक्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप अपने सिलेबस को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।